अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। मुस्लिम हुक्मरान कहाँ चले गए हैं? गजा जल रहा है, इंसानी जानों का बेदर्दी से कत्ले आम हो रहा है। मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है, जा बजा इंसानी अज़ाब बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। फलस्तीन की सरजमीन खून के आंसू रो रही है और चीख चीख कर मुसलमानों से नोए कना है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है। मुसलमानों का माजी तो इतना कर्बनाक और अजियतनाक नहीं था। अपनी सरजमीन पर फलस्तीन के हमारे बहन भाई बेघर होकर रह गए हैं। यहूदी जो दुनिया के दीगर इलाकों से 1947 में फलस्तीन की तरफ हिजरत कर गए थे। 1949 के अक़वाम मुत्तहिदा पार्टीशन प्लान के तहत अरब सरजमीन में आबाद हुए और रफ्ता रफ्ता फलस्तीन के मुसलमानों को उनकी सरजमीन से बेदखल करना शुरू कर दिया और 75% सरजमीन पर जबराना काबिज हो गए। इस दौरान अमन मुआहदे भी हुए जिन्हें इसराइल ने पांव तले रोन डाला और इंसानियत मुजालिम डालते रहे। मसला फ़लस्तीन पर अरब हुक्मरानों और इस्लामिक कन्फ्रेंसेस और लीग्स की मुजरमाना खामोशी ने यहूदियों को और शहद दी और अमेरिका बहादुर की ईमा पर इसराइल मजीद मुस्तकिम होता गया। गरीब फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ माशी दबाव का शिकार किया जाता रहा। इनके वसाइल पर कब्जा करके इन्हें बुनियादी इंसानी ज़रूरियात तक से महरूम किया गया। और अब एक बार फिर दुनिया इसराइली यहूदियों की गजा पर मुसलमानों पर ढाए जाने वाले जुल्म की शहद है, लेकिन किसी के सर पर जूं तक नहीं रहेंगी। इंसानी हकूक की नाम नहाद तंजीमें और कमीशन सिर्फ गैर मुस्लिम पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर गजा के मुसलमानों की बिखरी लाशें किसी को नजर नहीं आती। गजा के मासूम बच्चों के बिखरे हुए इंसानी दावत इबरत दे रहे हैं, लेकिन मजाला किसी ने इन जुल्मत के हक में कोई आवाज उठाई हो। किसी का कलेजा नहीं पड़ता, हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद में बैठकर अपने मफादात की जंग लड़ रहा है। उम्मत मुसलमान इस वक्त कड़े वक्त से गुजर रही है। यहूदी दुनिया से मुसलमानों को खत्म करने के दर पे है, लेकिन मुसलमान हुक्मरानों को अपनी अयाशियों से फुर्सत नहीं मिलती। अक़वाम मुत्तहिदा जिस पर अमेरिका की बालादस्ती है, ऐसे मौके पर कहाँ अपने बाप के खिलाफ जा सकता है। याद रखो मुसलमानों, यहूदी कभी मुसलमानों के खैर ख्वाह नहीं हो सकते और अमेरिका और इसराइल दोनों मुसलमानों की नस्ल कशी में बराबर के शरीक है। चाहे वे सर्द जंग के बहाने हो या दहशतगर्दी के नाम पर आलमी जंग, हर जगह मुसलमानों का ही खून क्यों गिरता है। ये एक लम्हे फिक्रिया है। लिबरल, सोशल और इंसानी हकूक के आलमबरदारों को इसलिए इंसानों का कत्ले आम नजर नहीं आता क्योंकि मरने वाले मुसलमान हैं। ऐ काश जमीन पड़ती, ऐ काश मुसलमानों में इत्तफाक होता, ऐ काश यहूदियों को कोई सबक सिखाने वाला पैदा होता, ऐ काश अरब हुक्मरानों को फलस्तीन के मुसलमानों की तकलीफ का इदराक होता, ऐ काश सोशल मीडिया पर जारी गजा की हौलनाकी और मुसलमानों के कत्ले आम की तस्वीरें देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। किसी मुसलमान मुल्क में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि वो अपने फलस्तीनी भाइयों की मदद कर सके। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था, तब फलस्तीनों ने इसराइल के सामने सीना चौड़ा करके कहा था कि हमारे हाथों में नजर आने वाले पत्थर नहीं देखो, बल्कि पाकिस्तान का एटम बम देखो। इन्हें क्या मालूम था वो जिसकी हिम्मत पर खुश थे। इस मुल्क की हालत भी फलस्तीन से कुछ कम नहीं है, जिस पर हर कोई अपना हक जितला रहा है। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों ही के खिलाफ आलमी कुफर जग गया है और दूसरी तरफ हम मुसलमान वो है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। हमने अपने इस्लाफ की रवायत को भुला दिया, इसलिए आज गैर मुस्लिम हमारे आका बन गए हैं। उम्मत मुसलमान को ऐसे हालात में मुतहिद होकर जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। नील के साथ से लेकर ताप खाक का शुगर एक ही होना हमारा मकसद होना चाहिए, वगरना हमारी दस्तान भी ना होगी दस्तानों में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।